इवनिंग बच्चों, आज हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे एरिया के बारे में। मेंसुरेशन मीन्स टू मेजर पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। ओके बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम यूनिट एरिया से इसको पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे कि होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगले पेज में here is a rectangle whose लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, यदि हम इसको आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर पेपर में इसको टोटल यदि 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे तो देयर विल बी टोटल 15 स्क्वायर्स, है ना। इसके 15 स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये आपके लिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों, लेंथ जो होती है रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यदि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इफ़ इट इज़ 3 सेंटीमीटर देन दिस विल ऑल्सो बी ब्रीथ विल ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं लेंथ, ब्रीथ और एरिया निकालने के। ठीक है, जैसे लेंथ 3 सेंटीमीटर है किसी रेक्टेंगल की, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया 3 इंटू 4 यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही 2 एग्जांपल और है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कैसा होता है, सिंपल, लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स लेंथ एंड ब्रीथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, इसमें बच्चों कुछ एग्जांपल 2 दिए हैं जिसको आप समझेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम का फ्लोर जो है, ठीक है, उसका एरिया आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन डोर इन योर हाउस। आपके घर में बहुत सारे दरवाजे होंगे, ठीक है, उनका भी आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से चाहें तो एरिया इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसमें लेंथ एंड ब्रीथ दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मीन्स स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज लेंथ इज़ इक्वल टू ब्रीथ। ओके, यहाँ देखिए बच्चों 4x4 का एक स्क्वायर दिया गया है एग्जांपल के लिए, जिसमें हम यदि काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 से लेके 16 टोटल 16 स्मॉल स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स निकल आएंगे, जिससे टोटल इसका एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं छोटे स्क्वायर्स को काउंट करके और साइड इंटू साइड। ओके, या फिर ए स्क्वायर करके भी आप इसका डायरेक्ट एरिया क्या लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज में एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फार्मूला दे दिया है, साइड इंटू साइड। साइड को यदि हम ए माने तो ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इससे भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एरिया फाइंड करने के, ठीक है, जिनको आप देख के इसको कर सकते हैं। बच्चों देखिए यहाँ एरिया को समझने के लिए, ठीक है, जिससे कि हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, हम यूनिट एरिया समझेंगे। सबसे पहले यूनिट एरिया समझना मतलब एक, यदि हम वन का एरिया निकालना सीख जाएंगे 1 यूनिट का, तो उसकी हेल्प से हम दूसरे बड़े एरियाज़ भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट के तौर पे एक स्क्वायर लिया है, स्मॉल सा स्क्वायर, जिसकी यूनिट लिया है 1 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, जिसको हम साइड भी बोल सकते हैं। सो एरिया ऑफ अ यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे साइड इंटू साइड, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ भी ले सकते हैं, बोथ आर इक्वल हेयर। ओके, 1 सेंटीमीटर। सो एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रीथ, इसको साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। सो दैट विल कम आउट टू बी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक हम यूनिट एरिया, एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेंगे, सॉरी एक स्क्वायर ले लेंगे, तो उसका यूनिट एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम रेक्टेंगल्स के एरिया भी निकाल सकते हैं। देखिए वही जो अभी बुक में हमने देखा, उसी रेक्टेंगल को हमने यहाँ बनाया है फिर से, जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, ब्रीथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 5 इंटू 3 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ऐसे भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। दूसरा जो अभी हमने यूनिट स्क्वायर देखा, देखिए इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना था बच्चों एक यूनिट स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 15। तो इसका सिंपल ही यदि हम इसका एरिया ऐसे भी देखें, हम यदि इस रेक्टेंगल को पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे 15 पार्ट्स में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी वैसे सेम हो जाता है। ठीक है, दूसरा बच्चों देखिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ इसलिए लिखा
दिखाया क्योंकि ये भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगी। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ, तो साइड इंटू साइड लिख सकते हैं, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। अब इसमें दोनों साइड्स कितनी हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, मीन्स द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर विल बी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर कितने हैं, 16 हैं, तो यदि हम ऐसे भी निकालें तो 16 सेंटीमीटर होता है, या फिर 16 या फिर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं, तो वो ऐसा भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रीथ 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ 12 इंटू 4 मीन्स 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका यदि फिगर बना लेंगे ना, मान लीजिए आप एक ऐसा फिगर बना के करते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। मान लीजिए इसकी लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर, इसकी ब्रीथ हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो अंदर का एरिया होगा, एरिया कवर्ड बाय 4 साइड्स, ठीक है, रेक्टेंगल का, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे ही फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालना बच्चों। देखिए, तो आप इनका फिगर जरूर बना के करिए, तो आपको ये क्वेश्चंस जल्दी समझ में आएंगे। 8 बाई 8 सेंटीमीटर की साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो उसका जो एरिया आ जाएगा बच्चों 8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इससे फिगर बनाने से आपको ये आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और यदि हमको एरिया पता है तो हम उसकी लेंथ या ब्रीथ कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इसको आप खुद भी करके देखेंगे तो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम अभी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। इसमें देखिए बच्चों, साइड्स दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 12 मीटर 21 मीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर्स, फोर्थ में 2 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, लेंथ और ब्रीथ तो दी है, बस हमें रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। चलिए इसको हम छोटे छोटे फिगर बना के समझते हैं। बच्चों देखिए, पहले क्वेश्चन में, ए वाले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इसकी क्या यूनिट है, सो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल। ओके, सेकेंड इज 21 मीटर by 12 meter. Okay, length into breadth mean 21 meter in multiplied by 12 meter means 252 meter square will be the area of this small rectangle. Here the unit is meter. अब देखिए थर्ड वाले में एक यूनिट क्या है, किलोमीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है, यूनिट लिखने से आपको नंबर पूरे मिलेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 3 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर मीन्स 6 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, या 6 स्क्वायर किलोमीटर्स। सिमिलरली बच्चों देखिए, डी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बच्चों देखिए, 2 मीटर तो लेंथ दी है, लेकिन जो ब्रीथ दी है वो सेंटीमीटर में दी है 70 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ब्रीथ को चेंज कर लेंगे लेंथ मीटर्स में, मीन्स 70 बाय 100 मीटर्स मीन्स 0.7 मीटर इसकी ब्रीथ हो जाएगी। सो एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, 2 मीटर बाय 0.7 मीटर मीन्स 1.4 मीटर स्क्वायर। ओके, है ना आसान बच्चों। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। यहाँ साइड्स दे दिया है और स्क्वायर के एरियाज फाइंड करना है। ठीक है, हमको पता है कि स्क्वायर में साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए इनको करते हैं 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर में। बच्चों छोटे छोटे हम इसके फिगर्स बना लेंगे। फर्स्ट है जो है 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड मीन्स 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ आर राइट। ओके, ऐसे ही दूसरा देखिए बच्चों, 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया है, इसका एरिया होगा ए इंटू ए या साइड इंटू साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सी में 5 मीटर बाय 5 मीटर का एक छोटा एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए 5 मीटर इंटू 5 मीटर यानी कि 5 मीटर का होल स्क्वायर। ऐसा भी आपको आगे काम आएगा इसलिए लिख दिया है इसको। ठीक है, मीन्स 5 स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर 25 हो जाएगा ये एंड 5 मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 25 स्क्वायर मीटर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में द लेंथ ऑफ एंड ब्रीथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन एज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रीथ दी है ए बी सी। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है बच्चों, तीनों रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करना है और बताना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इसमें से किसका लार्जेस्ट एरिया है और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है। चलिए करते हैं। ठीक है,
बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए में लेंथ 9 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 9 6 54 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, बी में लेंथ 17 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर ओनली, सो एरिया विल बी 17 इंटू 3 मीन्स 51 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड सी क्वेश्चन में लेंथ 14 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर मीन्स area will be 14 into 4 means 56 meter squares. So here it is clear that area of rectangle C is the biggest area and area of rectangle B is the smallest area. Okay, that is 51 meter square. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज़ 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विथ ऑफ द गार्डन। ठीक है, हमें यहाँ देखिए बच्चों दो चीज़ें दी हैं, उसकी लेंथ दी है और एरिया दे दिया है। अब हमें विथ निकालना है या ब्रीथ निकालना है, चलिए करते हैं। बच्चों देखिए ये हमने एक छोटा सा गार्डन जैसा बना लिया है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ इक्वल टू 50 मीटर, ब्रेथ को बी ही लिख लिया या एक्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम देखिए बच्चों एरिया वी नो दैट इज 300 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर वी कैन राइट मीन्स 50 मीटर इंटू ब्रेथ, we have written it b, we can also write it as x y or whatever, okay, any variable. So हम देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 50 मीटर, 300 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 मीटर्स। ओके, यहाँ यूनिट देखिएगा बच्चों, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ये 1 मीटर से ये स्क्वायर काट सकते हैं और 50 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 6 मीटर इसकी जो है वो ब्रीथ आ जाएगी। ओके, एंड 6 मीटर, तो इसकी हमको विथ या ब्रेथ मिल गई 6 मीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर उसकी ब्रेथ है या वाइड है, तो उसमें यदि हमको टाइल्स लगाना है, टाइलिंग करना है, जिसका रेट है 100 स्क्वायर मीटर में टाइलिंग करने का रेट है ₹8, तो इसमें टाइलिंग करने का टोटल खर्च कितना आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया है 500 मीटर बाय 200 मीटर का। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरिया लिया है, लगभग ये 100 स्क्वायर मीटर का है। यदि आप इसको 10 बाय 10 मीटर का एक स्क्वायर मान लें तो ये 100 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो जाएगा, जिसमें टाइल्स लगाने का कॉस्ट कितना है ₹8। यानी कि यदि इतने छोटे से प्लॉट के एरिया पे यदि हम टाइल्स लगाएंगे 100 स्क्वायर मीटर पे ₹8 आएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्लॉट में टाइल्स लगाने का, टाइलिंग का क्या खर्च आएगा, तो इसके लिए हम पहले इस प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द प्लॉट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 500 मीटर इंटू 200 मीटर मीन्स 1 लाख स्क्वायर मीटर्स। ओके, ये इस पूरे एरिया का प्लॉट हो जाएगा, बहुत बड़ा प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट का एरिया हो जाएगा। अब रेट ऑफ टाइलिंग दिया ₹8 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें टाइलिंग करने का रेट कितना होगा, लगभग ₹8। तो ऐसे पूरे प्लॉट में टाइलिंग करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, ये जो 1 लाख स्क्वायर मीटर हमने एरिया निकाला है प्लॉट का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ₹8 बाय 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1 मीटर स्क्वायर में उसका टाइलिंग का रेट आ जाएगा, या फिर हम 1 लाख में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमको कॉस्ट मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ किया है कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितना था, इसका एरिया कितना है 1 लाख स्क्वायर मीटर इंटू रेट है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। सो 0 से 0 कैंसिल मीन्स 1000 इंटू 8 यानी कि ₹8000 इस प्लॉट में टाइलिंग करने का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें बोला अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका टेबल टॉप का आपको लेंथ एंड ब्रीथ दिया है, तो ये जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है ब्रीथ या वाइडनेस, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर्स में, तो 1.50 मीटर आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई करने पर इसका एरिया निकल आएगा टेबल टॉप का। ये देखिए बच्चों, ये एक टेबल टॉप बनाया है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रीथ जो है वो 1.1 मीटर 50 सेंटीमीटर या फिर 1.50 मीटर्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले चेंज कर लिया ब्रीथ को मीटर में, तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर प्लस 15/100 मीटर्स में चेंज कर लिया इसको, तो मीन्स 1.50 मीटर। सो एरिया ऑफ टेबल टॉप विल बी लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 2 मीटर इंटू 1.50 मीटर्स मीन्स 3.0 या फिर 3 स्क्वायर मीटर्स, ये टेबल टॉप का एरिया आ जाएगा।
ओके बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। ओके, हम इस 3.3 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर्स में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.50 मीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए कितना कारपेट लगेगा, यानी कि यदि हम रूम का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, रूम के फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे तो उतना ही कारपेट लगेगा, तो वो हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 4/3.50 मीटर का रूम है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे और उतने में ही हमको कारपेट बिछाना है। तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स इसके फ्लोर का 4 मीटर इंटू 3.50 मीटर मीन्स 14 स्क्वायर मीटर इस रूम के फ्लोर का एरिया आ जाएगा, यानी कि कारपेट लगेगा 14 स्क्वायर मीटर का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। अब एक फ्लोर है जो कि 5 मीटर और 4 मीटर वाइड है और 5 मीटर लॉन्ग है। इसमें ही एक, जैसे हमारे घर में कमरों में कारपेट बिछा होता है ना, बस वही क्वेश्चन है ये कि वहाँ पर एक कारपेट बिछा हुआ है 3 मीटर साइड्स का। ओके, मतलब लेंथ और ब्रीथ इसकी 3 मीटर्स है। तो वो एरिया फाइंड करना है कारपेट बिछाने के बाद जहाँ पर कारपेट नहीं बिछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, समझिएगा इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, बहुत सिंपल है। ये एक रूम बनाया हमने 5 मीटर बाय 4 मीटर का और इसमें एक कारपेट बिछा दिया 3 मीटर साइड्स का, ये स्क्वायर कारपेट है। अभी एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड, देखिए ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ये नॉट कारपेटेड एरिया, मतलब यहाँ पे कारपेट नहीं बिछा है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे घरों में चटाई बिछी होती है या कारपेट बिछा होता है, तो वह एरिया जहाँ पर चटाई या कारपेट ना बिछा हो वो हमको बताना है। तो एरिया ऑफ फ्लोर नॉट कारपेटेड ये कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ रूम, इस रूम का पूरा एरिया निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इस कारपेट के एरिया को, तो वो एरिया निकल आएगा जहाँ पे कारपेट या चटाई नहीं बिछी है। सो L इंटू ब्रीथ एरिया ऑफ रूम प्लस साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर, सो 5 इंटू 4 मीटर दैट विल बी द एरिया ऑफ रूम एंड 3 मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ कारपेट। सो 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर मतलब कि 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया होगा इस वाइट पोर्शन का जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा बच्चों 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है 5 मीटर बाय 4 मीटर का, ठीक है। इसमें 5 गड्ढे खोदे गए हैं स्क्वायर जो 1 मीटर बाय 1 मीटर के हैं, जिसमें फ्लावर लगाने हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो जब ये 5 फ्लावर बेड खोद दिए जाएंगे, उसमें गड्ढे खोद दिए जाएंगे, तो बचा हुआ ज़मीन का एरिया क्या हुआ। बच्चों देखिए इसके एक ऐसे फिगर से समझते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने बना लिया है, ठीक है, जो 5 मीटर लेंथ है और 4 मीटर इसकी ब्रेथ है या वाइड है ये, ठीक है। इसमें देखिए एक साथ हमने यहाँ पे 1 बाय 1 मीटर के 1 2 3 4 5 ये 5 गड्ढों का एरिया अलग कर दिया है, ठीक है। ये इसमें से एक गड्ढा कोई भी एक, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, ये ऐसा 1 मीटर बाय 1 मीटर का है। तो हम एक फ्लावर बेड का एरिया निकाल लेंगे जो कितना होगा 1 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, जैसे हमने यूनिट एरिया निकाला था। अब ऐसे ही ये जो 5 फ्लावर बेड हैं उनका एरिया हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर मीटर मीन्स 5 स्क्वायर मीटर। तो ये जो एरिया हो गया वो फ्लावर बेड्स के हो गए, यानी कि जहाँ पे फ्लावर लगाना उनके गड्ढे, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ डॉटेड एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया होगा जो खाली बच जाएगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये जो प्लॉट है उसका टोटल एरिया उससे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 5 मीटर इंटू 4 मीटर माइनस 5 स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर या 5 स्क्वायर मीटर मीन्स 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर यानी कि 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर ही इस रिमेनिंग डॉटेड पार्ट का लैंड का एरिया होगा जो कि फ्लावर बेड खोदने के बाद बच जाएगा। ओके, है ना आसान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे हैं वाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। यहाँ दो फिगर्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे इन फिगर्स को हमें रेक्टेंगल्स में तोड़ना है, ब्रेक करना है। और ये जो मेजर्स दिए गए हैं बच्चों, जैसे 3 इस साइड का 1 4 ये सब सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, ठीक है। और इनका हमको इन फिगर्स का एरिया फाइंड करना है, ठीक है।
बच्चों फिगर ए और बी को हम देखिए ऐसे डिवाइड कर लेंगे। फिगर ए जो है वो ए बी सी और डी पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 4 पार्ट्स में, और हम इनके अलग अलग एरियाज़ निकाल लेंगे, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी एंड एरिया डी, और सबको ऐड कर देंगे तो इस टोटल फिगर का हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने के बाद। अब देखिए बच्चों, एरिया ए में आप देखिए यहाँ की लेंथ 2 है, यहाँ ब्रेथ 1 हो जाएगी। ठीक है, एरिया सेकेंड पार्ट बी में इसकी लेंथ देखिए बच्चों 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 तो यहीं तक है और 1 ये है, तो 5 सेंटीमीटर ये, और इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर्स। एरिया सी में लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही एरिया डी में बच्चों इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, हम इसका एरिया निकालने का देखते हैं। ऐसे ही बच्चों देखिए बी में, बी जो सेकेंड वाला पार्ट है बी को भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। हम तीनों के अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो इस टोटल फिगर का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं। बच्चों हम इनको देखिए बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं। हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस फिगर को, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, अभी देखिए एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी एंड एरिया ऑफ डी। ये चारों रेक्टेंगल्स का एरिया हम प्लस कर देंगे तो ये सारे के सारे हमको उनका टोटल इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ए कितना आ जाएगा हमका, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ 2 है इंटू ब्रेथ 1 है, तो 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। ठीक है, एरिया बी में लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। ओके, एरिया सी में बच्चों देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी 4 इंटू 1। ऐसे ही एरिया ऑफ डी बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मीन्स इसका टोटल एरिया बच्चों कितना हो जाएगा, 2 + 10 + 4 + 12 मीन्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया हो जाएगा। ऐसे बच्चों देखिए फिगर बी में हमने 3 पार्ट्स में तोड़ लिया इसको, ए, बी और सी। ठीक है, सो एरिया ऑफ ए 2 इंटू 1, एरिया ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए इसकी ब्रेथ या लेंथ आप इसको समझ जाइए। ब्रेथ इसकी मान लीजिए 1 है तो लेंथ 1, ब्रेथ 2 है तो 1 हो जाएगी इसकी लेंथ, तो 2 इंटू 1। एरिया बी में एरिया ऑफ बी मीन्स दिस बी पार्ट 5 इंटू 1। ओके, एंड एरिया ऑफ पार्ट सी, रेक्टेंगल सी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। सो इन तीनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 2 + 5 + 2 मीन्स 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, आसान यदि ऐसे तोड़ के करते हैं तो। बच्चों देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो ये जो मेजर्स दिए गए हैं 12, 2, 10, 8 ये सब सेंटीमीटर्स में, यहाँ भी 7, 7, 7 सारे सेंटीमीटर्स में, ऐसे ही फिगर सी में भी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, तो हमको आसान होगा कि हम इन फिगर के अलग अलग पार्ट्स के एरियाज़ निकाल दें और उनको ऐड कर दें, तो इन फिगर्स को हम टोटल उनके एरियाज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमने अलग अलग रेक्टेंगल्स इसके बना लिए हैं, नेम दे दिया है ए बी। ऐसे यहाँ पे ए बी सी डी ई। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, देखिए हमने यहाँ पे 5 स्क्वायर्स में बना दिया है। स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हम यदि इस रूप में लेंगे तो हम यहाँ पे 5 स्क्वायर्स के एरिया भी निकाल लेंगे, तो वो भी एक प्रकार से रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के ही हम उसको ऐड कर देंगे। ऐसे यहाँ भी सी में करेंगे। ठीक है, यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हमने तीनों क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी अलग अलग किए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी में, और इनका लेंथ और ब्रीथ निकाल के उनका एरिया निकाल के ऐड कर दिया है। सो एरिया ऑफ द फिगर इज़ एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए कितना बच्चों देखिए यहाँ पर है, यहाँ लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 2 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 2। एंड एरिया ऑफ बी में बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ कितनी है 10, ब्रीथ 2 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ध्यान से देखिए कि लेंथ किसको ले रहे हैं आप इस रेक्टेंगल में, और ब्रीथ किसको ले रहे हैं। तो 10 इंटू 2 मीन्स 20 + 20 मीन्स 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें 5 स्क्वायर में तोड़ा है हमने। स्क्वायर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल।
सो एरिया ऑफ ABCDE सारे जो हैं उनके जो साइड्स हैं वो 7 सेंटीमीटर के हैं। 7 इंटू 7 5 टाइम्स हमने लिखा है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, देखिए 5 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 5 टाइम्स है 7 इंटू 7 मीन्स 49 इंटू 5 यानी कि 245 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों देखिए सी में भी हमने जो हमको फिगर दिया है, वी हैव डिवाइडेड दिस फिगर इंटू 2 पार्ट्स A and B and differently we get the areas and add them and we get the area of this total figure, given figure. Okay, so area of figure is figure A and figure B, 5 into 1 5 into 1 and 4 into 1 4 into 1. Okay, so that will come out to be 9 square centimeter will be the area of this figure. Okay, है ना आसान है मज़ेदार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक टाइल्स की लेंथ एंड ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर और इसको एक 2 रेक्टेंगुलर रीजन में फिट करना है। एक रेक्टेंगुलर रीजन की जो साइड्स हैं वो 100 सेंटीमीटर बाय 144 सेंटीमीटर है, दूसरा 70 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स लगेंगी। ठीक है, चलो आइए करते हैं। ठीक है, ए में देखिए बच्चों जो रीज़न दिया गया है वो 144 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का है। तो नंबर और जो नंबर ऑफ जो वन टाइल है उसको हमने ऐसा बनाया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का है। ऐसा एक छोटा टाइल्स लगेगा, ये इस पर इस साइज़ का होगा इस बड़े रीजन में, और ये ऐसे करके पूरे रीजन में टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए नंबर ऑफ़ टाइल्स निकलेगा एरिया ऑफ रीजन, इस रीजन का पूरा एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। इस वन टाइल के एरिया से इस पूरे रीजन के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स हमको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ मीन्स 144 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 12 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय 12 विल कम आउट टू बी 12 एंड 100 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 20। सो 12 इंटू 20 मीन्स 240 टाइल्स, मीन्स कि इस रीजन में ऐसी 240 टाइल्स लग जाएंगी छोटी वाली। ऐसे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर बी में एक छोटा रीजन दिया है 70 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर का, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स होंगी एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। सो 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अभी देखिए बच्चों यहाँ पर जो टाइल्स लग रही थी वो आड़ी लगी है या खड़ी लगेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ 36 सेंटीमीटर है वो सीधा 12 से डिवाइड होगा और 70 सेंटीमीटर ऐसे 70 सेंटीमीटर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो लगाने के तरीका बदल जाएगा लेकिन नंबर ऑफ़ टाइल्स हमको सही मिल सकती है। तो ये हम डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल किया और 12 3 जा 6 तो 3 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 40 को 70 को तो 14 आ जाएगा, मीन्स 14 इंटू 2 मीन्स 42 टाइल्स। इस रीजन में 42 टाइल्स ऐसी लग जाएंगे जिससे पूरा टाइल्स लग जाएंगे इस रूफ में। ओके, तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर 10 और ख़त्म होता है और इसमें व्हाट हैव वी डिस्कस्ड इन सारे में का जो समरी दिया है आप इसको 3-4 बार पढ़ें लिखें भी, तो आपसे ये चैप्टर आपको इस समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, चैप्टर को में कुछ पूछना हो तो पूछिए प्लीज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।